तीन पवित्र नदियों का आध्यात्मिक संगम जिसका इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है। इस बार 13 जनवरी को प्रयागराज में आयोजित हो चुका है महाकुंभ। इस महाकुंभ में लैरिन पॉवेल, जो कि एप्पल कंपनी के ओनर स्टीव जॉब्स की पत्नी है, वो भी महाकुंभ में कल्पवास करने जा रही हैं। आखिर क्या है इस कुंभ का रहस्य और क्यों है इसकी इतनी मान्यताएं, आइए जानते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से इस सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। इस वर्ष के कुंभ की सबसे निराली बात यह है कि 144 वर्षों बाद ऐसा ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है, जिसके कारण इसकी महानता और भी बढ़ जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 3 वर्ष के अंतराल पर 4 तीर्थ स्थलों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज एवं नासिक। 12 वर्ष पर लगने वाले कुंभ को महाकुंभ कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए थे, मैं आप सभी देवताओं को शाप देता हूँ कि आप और आपके समस्त देवता और ये स्वर्ग लोक इसी समय श्रीहीन हो जाएंगे। तब राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें सारा व्रत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र में स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गए। इस पर गुरु शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम के बाद उन्हें बीच रास्ते में पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और दैत्यों के बीच 12 दिन तक भयंकर युद्ध चला। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी थी, जिसमें पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार, तीसरी उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसीलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होता है, इसीलिए हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा यह विभिन्न राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान और तिथि भी निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। सारे नवग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचतान में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छिपाया और सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया। शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इसीलिए ही जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तभी कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला 5 प्रकार के होते हैं: महाकुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला, कुंभ मेला और माघ मेला। महाकुंभ मेला यह केवल प्रयागराज में आयोजित होता है और यह प्रत्येक 144 वर्ष में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला यह हर 12 साल में 4 स्थानों पर बारी बारी आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में इसका आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला यह हर 6 साल में केवल 2 स्थान प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकार द्वारा 3 साल में आयोजित किया जाता है। माघ मेला, इसे मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रति वर्ष केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं। ये कैमरे भीड़ की निगरानी, असामान्य गतिविधियों का पता लगाने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। हजारों पुलिसकर्मी, बीएससी, होमगार्ड, एटीएस, एसटीएफ और एनआईए जैसी एजेंसियां तैनात की गई हैं। इसमें से कई पुलिसकर्मी विशेष प्रशिक्षण से गुजरे हैं। साइबर हमले से बचने के लिए विशेष साइबर सुरक्षाएं की गई हैं। इसमें साइबर सेल की टीम हेल्पलाइन नंबर के साथ 24/7 निगरानी रख रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। महाकुंभ में प्रवेश द्वार पर कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अवैध या खतरनाक सामान मेला क्षेत्र में न ले जा पाए।
चेक पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर, बैग चेकिंग और व्यक्तिगत तलाशी की व्यवस्था की गई है। गंगा यमुना के संगम पर स्नान की व्यवस्था है, जिसके लिए जल पुलिस गोताखोरों की टीम तैनात की गई है। सुरक्षा के लिए नावों और रेस्क्यू टीम भी तैनात किए गए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और संचार सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इसमें ड्रोन का भी सहायता लिया जा रहा है। महाकुंभ के लिए एक विशाल केंद्रीय चिकित्सालय तैयार किया गया है, जिसमें 100 बिस्तरों की क्षमता है। यह अस्पताल 24/7 सेवाएं प्रदान करेगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष देखभाल शामिल है। इसमें इमरजेंसी केस भी देखे जाएंगे और एम्बुलेंस, विशेष चिकित्सा टीम और तत्काल औषधि आपूर्ति का प्रबंधन किया गया है। मेला में स्वच्छ पानी की उपलब्धता के लिए वाटर ट्रीटमेंट और जल शुद्धिकरण यंत्र लगाए गए हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में पार्किंग व्यवस्था को करोड़ों वाहनों की आवाजाही को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ एक साथ 5 लाख वाहन पार्क हो सकते हैं और 100 से अधिक अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। एआई बेस्ड सिस्टम पार्किंग स्थलों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है। यह सिस्टम पार्किंग की उपलब्धता की जानकारी देने, वाहनों की पहचान करने और भीड़ प्रबंधन में सहायता कर रहा है। पार्क प्लस ऐप के माध्यम से श्रद्धालु पार्किंग की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें पार्किंग स्थल पहुंचने में आसानी होगी। पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पुलिस की तैनाती की गई है। पूरे मेला क्षेत्र में 1249 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना की गई है, जो कि पानी की आपूर्ति करेगा। इसका उद्देश्य मेला क्षेत्र में हर कोने तक पानी पहुंचाना है। लगभग 200 वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं, जहां श्रद्धालु एक बटन दबाकर शुद्ध पानी प्राप्त कर सकते हैं। नालों का पानी सीधा गंगा जी में न जाए, इसके लिए नाला डायवर्जन की व्यवस्था की गई है, जिससे नदी साफ रहे। कुल मिलाकर प्रयागराज में इस सांस्कृतिक महोत्सव की बारीकी से तैयारी की गई है। 40 करोड़ से अधिक सनातनी बंधुओं का एकजुट होने वाले इस कार्यक्रम में हर कसर से सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं इतने बड़े आयोजन के अवसर पर प्रशासन की बेजोड़ तैयारियों के बावजूद छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें जान माल को कोई क्षति नहीं हुई है, जैसे सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगने की घटना। वहीं कुंभ के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर भी कड़ी कार्रवाई हो रही है। ताजा उदाहरण के रूप में सीतापुर यूपी के श्याम यादव द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। आइए हम सभी भी एकता के प्रतीक महाकुंभ को सफल बनाने में योगदान दें और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। चलो कुंभ चलें।